हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 6th चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 6th चैप्टर जो कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या होता है अभी आगे आपको पता चल जाएगा। इससे आप लोगों को सेंटेंस बनाने में, जो सेंटेंस स्पॉट द एरर वगैरह आते हैं एग्जाम में, जो सेंटेंस आते हैं वो करेक्ट हैं, क्या गलतियां हैं, ये सब पता लगाने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। हम लोगों को ये बुक पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि हम लोगों को पूरा ग्रामर कंप्लीट करना है, सो दैट आपको अगर इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से सीख जाएं। और अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, पूरी बुक कंप्लीट करनी है। तो क्या है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर बोला है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है। सब्जेक्ट में जब सब्जेक्ट के जो नंबर हैं और पर्सन के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, एक बंदे की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तीन की हो रही है, इसी को हम सिंगुलर और प्लूरल बोल देते हैं। अगर एक की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है तो सिंगुलर, और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो प्लूरल। उसी के हिसाब से हम फिर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आगे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह देते हैं। जैसे कि ही कम्स, देखो ही क्या है, सिंगुलर है, हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, कम्स लगाया, ठीक है। ही कम्स, वो आता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होगा, ठीक है। अगर वर्ब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दे कम, दे क्या है हमारा प्लूरल, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हमने क्या करा, इसके साथ हमने कम लगाया, दे कम, वे आते हैं। तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज कर लिया। तो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। आगे क्या है, वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर का और प्लूरल वर्ब को पहचानें। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर, तभी तो आप वर्ब का यूज़ कर पाएंगे कि हमें कौन सा वर्ब यूज़ करना है, सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे ये सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज़ और हैज़ लगाते हैं, और प्लूरल वर्ब जो होता है वो आर और हैव होता है, ठीक है। ये हमारे सिंगुलर वर्ब हैं इज़ और हैज़, और प्लूरल वर्ब जो है वो आर और हैव हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो वैसे हम लोग ये चीज़ें जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्ब में, टेंसेस में, तो आपको पता ही चल गया होगा अगर आपने वो कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी चैप्टर करने से पहले आप फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करें, तभी आपको सीक्वेंस वाइज जो है चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि क्या प्लूरल है क्या सिंगुलर है, ठीक है। जैसे कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, हमारी वॉज होती है, वर्ब होती है हमारी प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देते हैं, एस और ई एस लगा देते हैं अगर सिंगुलर वर्ब है, और अगर प्लूरल वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, जैसे कि प्ले, गो, ये सिंपल रहेगा। लेकिन अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो प्लेज, गोज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको 10th चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। वर्ब और नाउन के बीच का अंतर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। वर्ब और नाउन के बीच डिफरेंस क्या होता है। नाउन क्या है, नाउन प्लस एस और ई एस, ये प्लूरल नाउन के साथ लगेगा हमारा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर बोला है, नाउन में एस और ई एस लगाने पर वह प्लूरल बन जाता है। जैसे कि आप बुक के साथ अगर एस लगा देंगे तो बुक्स बन जाएगा। तो पहले वो बुक सिंगुलर थी, अब क्या बन गई, वो बुक्स प्लूरल बन गई, ठीक है। तो नाउन के साथ एस या ई एस कुछ लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, जैसे कि वर्ब थी उसके सामने एस या ई एस लगाया, जैसे कि वर्ब में अगर एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। यहाँ पर उल्टा केस है, ठीक है। जैसे कि हमने, हाँ, कम हम प्लूरल में हम यूज़ करते हैं दे कम, लेकिन सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं ही कम्स, ठीक है। तो इसमें उल्टा होता है, एस और ई एस लगाने से वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर। रूल 1 देख लेते हैं, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अगर हमने दो सब्जेक्ट जोड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर राम एंड श्याम, यहाँ पर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो ये सब हमारा क्या बन गया, प्लूरल बन गया है। राम एंड श्याम आर कमिंग, दो लोग आ रहे हैं तो हमने आर लगाया है। रूल 2, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स को
एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखो एंड तो हम लगा रहे हैं, किसी भी एडजेक्टिव को हमने एंड से जोड़ा है, लेकिन वो बात हम एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर क्या किया, राम और श्याम दो लोगों की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं, जैसे कि माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम, ये जो है चेंज हैव टू हैज़, देखो इसमें क्या है, उसने अपने दोस्त की बात कर रहा है। वो मेरा जो दोस्त है वो फिलोसोफर है और गाइड भी है मेरे लिए, तो वो आया है। तो आया है के लिए अगर हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, मेरा जो फ्रेंड है वो फिलोसोफर है, गाइड है, फिलोसोफर के साथ मेरा गाइड भी है, तो हैज़ कम लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, हमने बेशक यहाँ पे एंड का यूज़ किया है, लेकिन हम बात आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में वो बोल क्या रहा है। ये अपने फ्रेंड की, सिंगल एक फ्रेंड की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम, ठीक है, हैज़ लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देखो कोई बंदा जो स्लो और स्टेडी दोनों हैं वो विंस द रेस, हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, दोनों ही क्वालिटी किसकी है, एक ही पर्सन की है, ठीक है, विंस द रेस। जैसे कि फ़िश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश, तो फ़िश एंड चिप्स जो है एक डिश है, एक डिश का नाम है फ़िश एंड चिप्स, तो एक ही डिश का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इज़ माई फेवरेट, इज़ लगाया है, ठीक है। तो ये भी सिंगुलर है। नोट करने वाली बात है, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो अलग हो और इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इसमें क्या बोला है कि अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उनको अगर एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, पावर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग बातों का बोध हो रहा है यहाँ पे, देखो हमने पावर्टी यूज़ किया और मिजरी, यहाँ पर हम दो अलग अलग बातों का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक नहीं है दोनों चीज़ें, पावर्टी अलग है, मिजरी अलग है। तो कभी कभी क्या होता है, गरीबी और दुख एक साथ आता है, तो क्या होता है, तो हमने दोनों को, ये हमारे दो हैं, हमने दो चीज़ों की बात की है अलग अलग, तो हम क्या इसको क्या समझेंगे, ये प्लूरल है, हम दो चीज़ों की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ये डिफरेंट केस था, है ना, हम एक ही पर्सन की बात कर रहे थे, एक ही चीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम दो अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हम कम टुगेदर लेंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम रूल 3 देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, रूल 3 में क्या बोल रहा है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, इनसे जोड़ा जाता है। अगर मतलब ये समझ लो कि दो सब्जेक्ट हैं और अगर इनको दो सब्जेक्ट को इन सभी, ये जो हमें दिए गए हैं, इन सभी से जोड़ा जाता है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा, जैसे कि बात दो सब्जेक्ट की हो रही है, ठीक है, दो सब्जेक्ट के बीच में ना ये इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े हैं, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, तो हम क्या करेंगे, जो हम वर्ब लेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे, ठीक है। जैसे कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज़ कमिंग, अब देखो, अब लग रहा होगा कि हिज पेरेंट्स तो हमारा प्लूरल होता है, तो हम आर लगाएंगे, नहीं, हम जो एज वेल एज लिया है, अलॉन्ग विद लिया है, अनलाइक, ये सब लिया है ना, तो हम इसमें जो हम वर्ब यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से करेंगे। यही हम एग्जाम में जो है वो गलती कर देते हैं, इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी, ठीक है। तो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज़ कमिंग, तो हमने जो इज़ लगाया है ना, वो ये हमने फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से जो लिया है, ठीक है, जो पहला सब्जेक्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वॉज ड्रोन्ड, तो इसमें हमने बात किसकी करी है, कैप्टन की। जो हमने यहाँ पर वर्ब लिया है ना, वॉज, ये हमने द कैप्टन के हिसाब से लिया है, क्योंकि आपको याद रखना है एज वेल एज, अलॉन्ग विद, जहाँ पर ये वर्ड्स जो हैं किसी भी दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो हम पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं चीज़ें। थर्ड वाला देखते हैं, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अनलाइक यूज़ हो गया है, और यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, माई फादर और माई अंकल्स, तो माई अंकल्स के हिसाब से नहीं लेंगे हम, माई फादर के हिसाब से हम इज़ लेंगे, ठीक है, सिंगुलर है वो, ठीक है। तो माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है।
रूल 4 देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, मतलब आर्टिकल का प्रयोग अगर एक ही सब्जेक्ट के आगे है तो आपको समझ जाना है कि हम एक ही सब्जेक्ट की एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत एग्जाम में गलतियाँ होती है, इसलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो, आर्टिकल आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ए, एन या दा, इसको ये सभी जो होते हैं आर्टिकल होते हैं। तो ये आर्टिकल्स जो है ना, जिस सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल आ गया और आगे जो है एक ही आर्टिकल है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही हम मान लेंगे। हमें पता लग जाना चाहिए कि हम एक ही वस्तु के बारे में, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताती हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे कि आ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। यहाँ पर एक गाउन की बात हो रही है, ठीक है, जो कि वाइट भी है और ब्लैक भी है। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक गाउन है, वो एक ही गाउन की बात हो रही है, क्योंकि आर्टिकल हमारा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के आगे लगा है। वाइट इसके आगे नहीं लगा है, एंड ब्लैक, इसका मतलब हम एक ही गाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वाइट एंड ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो एक वाइट एंड ब्लैक कलर का जो गाउन है वो इसके द्वारा लाया गया है। ठीक है, ये लेकर आई है, इसका सेंटेंस का मतलब ये है बेसिकली। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो आपको ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अ ग्रेट ओरेटर, अ ग्रेट पॉलिटिशियन, दोनों के आगे आर्टिकल आया है। ए जो है आर्टिकल होता है, ठीक है, तो दोनों के आगे आया है, तो यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग बंदों की बात हो रही है, अलग अलग लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों, अगर समझ लो दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल आ रहा है ना, तो समझ लो दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। और अगर एक ही सब्जेक्ट के साथ आपका आर्टिकल आ रहा है, तो समझ लो वो जो बात हो रही है वो सिर्फ एक ही इंसान के बारे में हो रही है, बट उसी इंसान के बारे में हम अलग अलग बता रहे हैं कि वो वाइट कलर का है, ब्लैक कलर का है, मतलब इंसान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, इसका करेक्ट क्या होगा, ये होगा चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही बार हमने आर्टिकल लगा दिया ना, हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो एक ही बार आर्टिकल लगेगा, दो बार आर्टिकल नहीं लगेगा अगर हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि अलग अलग व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, तो फिर उसको हम प्लूरल काउंट करेंगे। अगर मान लो अलग अलग सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा दा लगा है, ए लगा है, एन लगा है, तो समझ जाओ यहाँ पर कई, मतलब अलग अलग वस्तुओं की बात हो रही है, और जब एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति की बात होती है तो हम उसको प्लूरल मानते हैं। एग्जाम्पल, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। यहाँ पर बात हो रही है एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर, दोनों आए हैं। ठीक है, तो हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने हैव लगाया है। ठीक है, रूल 5 देख लेते हैं कैसा है, क्या कह रहा है। रूल 5 में है, यदि दो सब्जेक्ट को नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आपको ये जो मैंने आपको बताया ना, ऊपर भी बताए थे मैंने, एज वेल एज, वो सभी वर्ड्स जो हैं आपके, ये सब आपको याद होने चाहिए, ये सभी चीज़ें। ठीक है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब का आपको, ये सब आपको रटे होने चाहिए, तभी आप जो है अपनी पकड़ बना पाओगे किसी भी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जो भी ब्लैक वाली चीज़ है ना, आपको ये याद रखनी है। देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम। देखो यहाँ पे नीदर नॉर आ गया, नीदर नॉर आ जाए, ईदर और आ जाए, नॉट ओनली आ जाए, बट ऑल्सो आ जाए, जहाँ पर ये हो जाए तो उसका जो वर्ब लगेगा ना सब्जेक्ट का, वो साथ वाला जो वर्ब होगा, साथ वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से होगा। देखो नीदर राम नॉर श्याम, तो हम जो सब्जेक्ट लगाएंगे ना आगे, हैज़ या हैव जो भी लगाना है, वो हम ये वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। और ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, श्याम क्या है, एक ही पर्सन है, तो हमने क्या लगाया है, श्याम हैज़ कम, नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, ईदर राम और हीज फ्रेंड्स हैव कम। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो हम हैज़ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हैव लगाएंगे। तो आपको याद रखना है, नीदर नॉर, ईदर और, बट ऑल्सो, इन सब के साथ जो है, जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। इसकी सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है, बस बेसिकली इतनी सी बात है। हो सकता है मेरी बात सुनने में आपको एक दो बार कन्फ्यूजन हो रही हो, लेकिन एग्जाम्पल से आप चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल ज़रूर देखें एक बार, आप खुद भी देखें उसको। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, हैज़ राम और श्याम कम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर जो है शाम के हिसाब से ही हमने लिया है हैज़ राम। यहाँ पर क्या हुआ है ना, इंटेरोगेटिव पूछा गया है क्वेश्चन, जब इंटेरोगेटिव है तो हम नज़दीक वाला ही लेते हैं।
तो इस वर्ब जो होगा हमारा नज़दीक वाला ही होगा, क्योंकि जो हमारा वर्ब होगा इंटेरोगेटिव में वो पीछे सबसे पहले आ जाता है हमारा। ठीक है, जैसे कि यू आर ब्यूटीफुल, आर यू ब्यूटीफुल, तो आर हम पहले, जब हम पूछते हैं तो आर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले आते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो वर्ब हमारा पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हैज़ हमारा पहले आ गया, हैज़ राम और शाम कम पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या राम और शाम या शाम आ चुका है, तो ये पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हमने सबसे नियरेस्ट वाला जो था राम के हिसाब से हैज़ लगा दिया है। थोड़ी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे कुछ नहीं है, सिंपल ही है ये। देखो, नीदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से एक भी नहीं, या दो से अधिक में से एक भी नहीं चाहिए के लिए नन ऑफ का प्रयोग करें। ठीक है, नीदर ऑफ का यूज़ कब करते हैं, दो में से एक भी नहीं चाहिए, और नन ऑफ का यूज़ कब करते हैं, दो से अधिक में से एक भी नहीं चाहिए। ठीक है, नन ऑफ मतलब कोई भी नहीं, और दो में से एक भी नहीं के लिए हम नीदर ऑफ लगाते हैं। इसका एग्जांपल देके आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। आप इसको 2-3 बार पढ़ना। ठीक है, ये जो है इसको आपको, तब ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कब हमें नीदर ऑफ का यूज़ करना है, कब नन ऑफ का यूज़ करना है। ठीक है, देखो, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो यहाँ पर हम देख रहे हो दो में से एक भी नहीं था, तब हम बात करते हैं नीदर ऑफ की। लेकिन यहाँ पे दो से अधिक की बात हो रही है और उसमें से एक भी नहीं है। जब दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 4 सन्स हैं, 4 बेटे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ लगाएंगे। जब दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो नन ऑफ। हीज़ 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, उसके चारों बेटे में से किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ईदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक, दो से अधिक में से एक के लिए हम वन ऑफ लगाएंगे। देखो, वही ऊपर वाला, अगर दो वस्तुओं की बात हो रही है, दो में से बात हो रही है, तो हम ईदर ऑफ लगाएंगे, और अगर दो से ज़्यादा वस्तुओं की बात हो रही है या व्यक्तियों की बात हो रही है तो हम वन ऑफ लगाएंगे। बस सिंपल सा फंडा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, नहीं, 5 मेंबर्स की बात हो रही है, यानी कि दो से ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। ठीक है, दो से ज़्यादा की बात होगी तो वन ऑफ लगाएंगे, दो की होगी तो ईदर ऑफ। नोट करने वाली बात है, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नीदर ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने नीदर ऑफ लगा दिया है, तो हम नीदर ऑफ लगा दिया, तो फिर हमने नीदर का मतलब ही नेगेटिव है, तो हम नॉट यूज़ नहीं करेंगे उस सेंटेंस में। ठीक है, जैसे कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम, ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नीदर ऑफ देम नीदर ऑफ देम टूक द एग्ज़ाम। ठीक है, ये सेंटेंस एकदम सही बैठेगा, ये हमारा सही नहीं बैठेगा, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम, क्योंकि बोथ जो है हम पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम नीदर ऑफ देम यूज़ करेंगे। दो की बात हो रही है तो दो लोगों की। रूल 7 देख लेते हैं। यहाँ पे रूल 7 में बोला है, कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि दिखने में लगते हैं कि दिखने में ऐसा लगता है कि प्लूरल है, लेकिन वो होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि बीमारियों का नाम हो गया, मीज़ल्स, मम्प्स। आपको यहाँ पर ऐसा आ रहा है ना, तो आपको लग रहा होगा कि अरे बुक को अगर हम बुक्स बोलते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन नहीं। यहाँ पर मीज़ल्स, मम्प्स, रिकेट्स, यहाँ पर जितने भी ये शब्द दिए गए ना आपको रटने पड़ेंगे। ये सभी हमारे दिखने में लगते हैं कि हाँ भाई प्लूरल होगा, नहीं, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि खेल के नाम हो गए, बिलियार्ड्स, डार्ट्स, चेस। देश के नाम हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़। पुस्तक के नाम हो गए, द अरेबियन नाइट्स, ये पुस्तकों के नाम है, द अरेबियन नाइट्स। क्या है ये, मस्केटियर्स। ठीक है, ये बुक्स के नाम हैं। ठीक है, विषयों के, सब्जेक्ट्स के नाम की बात करें, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो एस लग रहा है तो सबको, कुछ लोगों को ये लगता है कि प्लूरल होगा, ये नहीं। ये वर्ड्स जो हैं दिखते प्लूरल हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं अर्थ में, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो ये पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इज़ लगाया है। एक नोट करने वाली बात है, यदि स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो, और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। अब ये आपको याद रखना है, स्टैटिस्टिक्स में हम अगर डाटा की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में अगर हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स में हम राजनीतिक विचारों की बात कर रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा। स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हुआ, ये डाटा है, डाटा, ठीक है। रूल 8 देख लेते हैं। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। किसी भी वाक्य में वर्ब जो होता है उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उसका मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत होता है, ठीक है। कैसे? देखो, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड। देखो, हम कभी कभी सोचते हैं हम यहाँ पे एप्पल्स की बात कर रहे हैं, तो एप्पल्स के साथ तो आर लगाना चाहिए, नहीं, हम यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एप्पल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एप्पल्स की जो क्वालिटी होती है ना उसकी बात कर रहे हैं। एप्पल्स की बात नहीं कर रहे, एप्पल्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी क्या है? सिंगुलर है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, तो इज़ लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। ऐसे ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज़ गिल्टी। तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट जो है ही के साथ मतलब मेन सब्जेक्ट जो है वो ही है या हिज पेरेंट्स हैं। तो मेन सब्जेक्ट हमारा ही होगा इसमें, तो ही के हिसाब से हम क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे, इज़ गिल्टी। दूसरा देखो, थर्ड एग्जाम्पल क्या है इसका, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। देखो, यहाँ पर बात हो रही है द अपील की, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स को क्या मान लेंगे? मेन सब्जेक्ट मान लेंगे। नहीं, जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो है द अपील ऑफ द विक्टिम्स। यहाँ पे अपील की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हैज़ लगाया है, ठीक है। रूल 9 क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। जो कलेक्टिव नाउन होता है ना उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। जैसे कि हम बात करें ग्रुप की, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ग्रुप जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे कि हर्ड, द हर्ड ऑफ काउज इज़ ग्रेजिंग द फील्ड। हर्ड क्या होता है? जानवरों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। जानवरों का ग्रुप होता है हर्ड, जो चरने वाले खासकर जानवर होते हैं, तो वो ग्रुप है, लेकिन वो सिंगल है, ठीक है। सिंगल ग्रुप को हम, ठीक है, तो हर्ड मतलब सिंगुलर होता है हर्ड, द हर्ड ऑफ काउज। काउज का जो हर्ड है वो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे, इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे, द कमेटी हैज़ यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन। तो कमेटी, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? कमेटी की बात हो रही है। कमेटी सिंगल होती है, ठीक है। कमेटी में लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम पूरा कमेटी ले रहे हैं तो उसको हम सिंगुलर मान के ही करेंगे, ठीक है। जैसे आप हिंदी में भी बोलेंगे तो देखो सेंस बनता है कि कहाँ पर कमेटी, मतलब मैं कैसे एग्जांपल दूँ आपको, हाँ, कमेटी ने अपना डिसीज़न ले लिया है ना। तो मतलब हम बात कर रहे हैं ना, मतलब कमेटी में लोग बहुत सारे हैं, लेकिन हम जब पूरी कमेटी की बात कर रहे हैं तो उसको सिंगुलर की तरह ही लेते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको हिंदी में दे नहीं पा रही हूँ, बट आप समझ गए होंगे, आई होप, है ना। तो इस यहाँ पर हमने हैज़ लगाया है, तो आगे जो इट्स डिसीजन जो है वो भी हमारा सिंगुलर में ही होगा, इट्स, ठीक है। कमेटी को भी हम सिंगुलर में ही लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोट करने वाली बात है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल एडजेक्टिव और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करें। जैसे इसमें क्या बोला है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो, यहाँ पर किसी डिसीजन की बात हो रही है या फिर कोई चीज़ बट रही है आपस में, आपने ऊपर पढ़ा भी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर, आप देखो, ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा ना, मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हमने क्या करा, जूरी, जूरी को हमने यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइडेड, आपको याद रखना है, मतभेद हो रहा है किसी तरीके का, तो जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या होगा, ये प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो मतलब कोई डिसीजन ले रहे हैं अपने तरीके का, कुछ भी ओपिनियन रख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो है क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो ऑडियंस क्या होती है, हम पूरा ऑडियंस काउंट करेंगे तो हम सिंगुलर लेंगे उसको, लेकिन ऑडियंस ने क्या करा है, अपना कुछ डिसीजन लिया है, यहाँ पर कोई मतभेद हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम प्लूरल लेंगे उसको, ठीक है। रूल 10 देख लेते हैं एक बार। प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्लूरल संख्या अगर है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, जैसे कि 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास। अब 100 बॉयज़ क्या है? 100 क्या है? प्लूरल है, एक से ज़्यादा। प्लूरल किसे कहते हैं? जब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो 100 क्या है? प्लूरल है। तो 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, ठीक है। नोट करने वाली बात देख लेते हैं एक बार। नोट करने वाली बात क्या है? अगर
कार्डिनल एडजेक्टिव्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं 1, 2, 3, 4 के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो और प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट यानी कि निश्चित रकम, सर्टेन वेट यानी कि सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट यानी कि निश्चित ऊंचाई का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। समझ रहे हो आप? जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। जैसे कि यहाँ पर देखो बात 100 की हो रही है, ठीक है। 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक नोट की बात कर रहे हैं। हालांकि 100 तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 100 रुपीज़ के एक नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 100 देखो यहाँ पे 100 बॉयज़ थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्लूरल मान लिया इसको, लेकिन यहाँ पर क्या है? फिक्स चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, ठीक है। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, तो 10 माइल्स जो है का जो डिस्टेंस है तो ये बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, ठीक है, पैदल चलने के लिए ये बात बोली गई है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, इसमें क्या हुआ? सर्टेन डिस्टेंस की बात हो रही है, सर्टेन हाइट की बात हो रही है, मतलब एक निश्चित किसी चीज़ की बात हो रही है ना, तो हम इज़ लगाएंगे, प्लूरल नहीं लेंगे, सिंगुलर लेंगे उसको, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दिमाग में रखने वाली हैं, ठीक है, वरना कंफ्यूज होते हैं इसमें एग्जाम में, यहीं से चीज़ें आती हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या कराना हो तो प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें क्या बोला है? जैसे कि यहाँ पे बोला है 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भी 100 रुपीज़ की ही बात हो रही है, लेकिन आर क्यों लगाया है? क्योंकि 100 रुपीज़ को हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों में बांट रहे हैं, अलग अलग यूनिट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। पहले 100 रुपीज़ हमारी पॉकेट में था, लेकिन अब हम बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 रुपीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं बहुत सारे लोगों में, इसलिए हमने क्या लगाया है? आर लगाया है। ये नोट करने वाली बात है, खाली दिमाग में रखनी है। नोट द डिफरेंस। डिफरेंस देखो यहाँ पे 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है। तो 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट। 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखो, ठीक है। यहाँ पे हम एक अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया? इज़ लगाया। लेकिन अब यही 5000 रुपीज़ जो है हम कई लोगों में बांट रहे हैं, ठीक है, खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया है? हमारा प्लूरल बन जाएगा, हम हैव लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल 11 क्या बोल रहा है? ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नन, वन, एनी, मैनी, अ, मोर देन वन। अर्थ से सिंगुलर हैं, ये सारे जो हैं सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जितना भी हमने पढ़ा, समबडी, एवरी, एवरीवन, समवन, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, ये सभी क्या हैं? सिंगुलर हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके साथ हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे सब कुछ। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज़ कम, तो ईच मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, तो ईच स्टूडेंट हैज़ कम, तो इस हैज़ लगाएंगे यहाँ पे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम, देखो यहाँ पर एंड लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम दो की बात कर रहे हैं, हम नियरेस्ट वाले को देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ईच का मतलब होता है हम सिंगल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लगाया? हैज़ लगाया। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी, तो यहाँ पर हम, अगर हमने यहाँ पर वन लगाया, यहाँ भी वन लगाया, तो यहाँ भी हम वंस ही लगाएंगे, यहाँ पर हिज नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क। अब देखो यहाँ पर तो हमने वन था इसलिए वन वन, और यहाँ भी वंस ही लिया हमने, लेकिन मैनी अ स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे। मैनी अ स्टूडेंट यानी कि एक स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ये हमारा सिंगुलर वर्ड है हमारा, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है। तो स्टूडेंट की बात हो रही है, तो हमने हिज लगाया है यहाँ पे, देयर नहीं लगाया है, ये आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पर देखने में लगेगा मैनी है, लेकिन मैनी के साथ क्या है? आ भी है, तो मैनी आ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। तो हमने सिंगुलर लिया है इसको। ऐसे ही फिफ्थ है, मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर, एक से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है, पर्सन जो है। मोर देन वन मैन, एक इंसान से ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो देखो सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, कुछ ये सभी ना लगता है कि हाँ प्लूरल होंगे, लेकिन आपको तभी तो ये चीज़ें याद रखनी है, ये जितना भी हमने पढ़ा है आपको याद रखना है कि जहाँ पर मोर देन वन आ गया वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर ही मानेंगे उसको, ठीक है। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये आपको कई बार रिपीट करनी पड़ेंगी, एक बार से कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मैनी के, ठीक है, जिससे कि क्लियर हो जाए।
देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। देखो मैनी के साथ आ लग रहा है तो हमें पता है कि वो क्या होता है, सिंगुलर में यूज़ होता है। मैनी आ मैन हैज़ कम, देखो मैनी आ लग गया यानी कि ए लग गया आपका, तो हमारा क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। ठीक है, मैनी आ मैन, देखो MAN मैन आपको पता होगा, MAN जो मैन होता है ना, इसका मतलब होता है सिंगल, एक आदमी की बात हो रही है। लेकिन अगर MEN मैन होता है ना, तो ये हम पूरी जो मेल जाति है यानी कि पूरी सभी आदमियों को, सभी जितने भी आदमी हैं मैन हैं उनको, ठीक है, यानी आदमियों के ग्रुप को हम मैन बोल रहे हैं। MEN मतलब बहुत सारे आदमी, MAN मतलब एक आदमी। ठीक है, तो मैनी आ मतलब सिंगुलर होता है इसलिए हमने मैन लिया है MAN, और मैनी मतलब होता है प्लूरल, खाली मैनी है तो प्लूरल, तो हम क्या लेंगे, MEN लेंगे यानी कि बहुत सारे आदमी। ठीक है, तो मैनी मैन हैव कम, तो प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है MEN मैन जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, थर्ड आपका एग्जाम्पल है आ ग्रेट आ गुड मैनी, मैन हैव कम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, मैनी के बाद आ नहीं आया है। ठीक है, मैनी आ मैन नहीं है, यहाँ पर मैनी मैन है, तो मैनी मैन है यानी कि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ठीक है, और वैसे भी MEN मैन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, प्लूरल होता है, तो आपके साथ इसके साथ हैव ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 12th नंबर का क्या रूल है। ठीक है, देख लेते हैं 12th नंबर का क्या एग्जाम्पल है, रूल है, सॉरी। 12th रूल में है, अगर ईच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन इत्यादि जो भी होता है वो सिंगुलर होता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला ना, ईच, एवरी या वन, उसके बाद अगर ऑफ आ रहा है, जैसे कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ या वन ऑफ आता है, उसके बाद जो है प्लूरल आता है, प्लूरल आपका नाउन आता है, तो उसके बाद जो हमारा वर्ब यूज़ होगा ना वो सिंगुलर होगा। इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोलते हैं वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ। यहाँ पर कभी भी ऐसी बात होती है तो समझ जाओ एक पर्सन की बात हो रही है, उसके आगे आपको नाउन मिलेगा प्लूरल, लेकिन एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो आपको सिंगुलर ही आपका वर्ब लगाना है। जैसे कि यहाँ पर बोला है, क्योंकि इन चीज़ों में गलतियाँ होती हैं और अच्छे खासे लोगों से भी हो जाती है जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। मैं खुद देखती हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि मैं तो ये बुक बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे ग्रामेटिकल जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं मुझे पता लग जाती हैं। हो सकता है मुझसे भी होती है, लेकिन सामने वाला करता है तो मुझे पता लग जाती है, क्योंकि मैं ये बुक पढ़ चुकी हूँ। हालांकि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बट कभी कभी बोलते हुए ना ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं लोग। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को पता होगी तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे इंग्लिश जो है ग्रामर सीख रहे हैं। ठीक है, और ये बुक जो है बनाई गई है ना, वो ऐसे ही किसी के लिए नहीं बनाई गई है। CGL में जो एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर जो भी इंस्पेक्टर लगते हैं, इंस्पेक्टर लेवल की बुक है, तो यानी कि एक अच्छी लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए उन लोगों की, है ना। तो आप समझ सकते हैं अगर ये बुक पढ़ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, वन ऑफ द बॉयज़ या वन ऑफ दैम हैज़ डन हिज वर्क। देखो आपको देखने में लगेगा कि वन ऑफ के बाद यहाँ पर बॉयज़ है, दैम है, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो वर्ब होना चाहिए वो हैज़ नहीं होना चाहिए, हैव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है वन ऑफ द बॉयज़ या वन ऑफ दैम, यानी कि हम बहुत सारे बॉयज़ में से एक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों में से एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईच ऑफ बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़ या फिर एवरी ऑफ द बॉयज़, जो भी है ये हम एक सिंगुलर वस्तु की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो जो वर्ब आएगा वो हैज़ आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का रूल क्या कहता है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन जो होते हैं के बाद, देखो प्रोनाउन आपको पता ही है क्या होता है, ही, शी, इट, दे, मे, ये जो सब होते हैं, वी, ये प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, नाउन आपको पता ही है। इसके बाद ईच का प्रयोग हो, अगर किसी प्लूरल नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, और इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवार्ड्स आवर नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वी आ गया है, प्लूरल नाउन होता है या फिर प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन है क्या है, ये प्लूरल है। तो अब हम जो यहाँ पर बेशक ईच आ गया है, लेकिन हम यहाँ पर जो नाउन वो लेंगे, वर्ब लेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वो हम हैव लेंगे, प्लूरल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईच ऑफ के बात नहीं है, ईच ऑफ की बात नहीं हो रही है, एवरी वन, एवरी ऑफ या वन ऑफ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे, नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर वी का यूज़ हो रहा है, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवार्ड्स आवर नेशन। हम सब की, हम में से हर एक की ड्यूटी है कि हम अपनी ड्यूटी निभाएं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम
कई लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझने की आपको सेंस समझना पड़ेगा सेंटेंस का, ठीक है। हम में से हर एक का कर्तव्य बनता है हमारे नेशन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो हम बात तो हम इस हर एक की कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सब। सो अब 14th नंबर का हम रूल देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो, ठीक है। देखो क्या बोला है इसमें, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझा सकती हूँ इस चीज़ को। जैसे शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वूमन, अगर हमने क्या पढ़ा था, अगर वन ऑफ द के बाद अगर प्लूरल भी आ रहा है तो हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं, यानी कि सिंगल पर्सन की ही बात हो रही है उसमें से। देखो बात यहाँ भी सिंगल पर्सन की ही हो रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर सेंटेंस का पूरा सेंस ही चेंज कर दिया है। क्या करके, हु, विच या दैट लगा देते हैं। अगर वन ऑफ द नोबलेस्ट वूमन यानी या फिर कोई भी प्लूरल यहाँ पे नाउन होता, उसके बाद दैट, विच या हु लग जाएगा, तो आप समझ जाओ सेंटेंस का पूरा सेंस ही चेंज हो गया है। और वो हमारा जो यहाँ पर जो वर्ब आएगा ना, हैज़ या हैव, वो आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर जो हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये वुमन क्या है, हमारा प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, हैव आएगा। और अगर यहाँ पर दैट नहीं होता तो हम हैज़ लेते। तो दैट, विच और हु ये अगर आ जाए ना वन ऑफ द के बाद, तो आप समझ जाना वो हमारा इसके अकॉर्डिंग होगा, पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग हैज़ होगा या हैव होगा, मतलब सिंगुलर नाउन वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन whom दे मीट। तो इसने क्या बोला है यहाँ पर, देखो दोज, हम अगर सिंपली यहाँ पर हु नहीं आता तो हम क्या लगाते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, ठीक है। तो हु विल ट्रस्ट एवरी वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर हमने क्या करा, whom आई मीट, यहाँ पर आई मीट नहीं लेंगे हम। जो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे इसके आगे जो हम वर्ब लेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे, दोज के अकॉर्डिंग लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हु लग गया है, ठीक है। वन ऑफ के बाद अगर यहाँ पर हु या विच या दैट हो जाएगा तो हम जो आगे यूज़ करेंगे ना सेंटेंस, वो सिंगुलर में करेंगे, ठीक है। दोज का सॉरी सिंगुलर में नहीं करेंगे, साथ वाले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोज है, दोज क्या है, प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसने क्या बोला है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हूँ आई मीट की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे दे मीट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोज है, तो दोज का हम यहाँ पर दे लगाएंगे, दे मीट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हु, विच, दैट आ जाता है ना वन ऑफ के बाद, तो इसका सेंस ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा सेंटेंस का, ठीक है, ठीक है। तो इसका आप सेंस समझने की कोशिश करना, एक सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड इसको हटा देती हूँ। हाँ, तो आपको मैंने जो एग्जांपल बताया ना, मैं इसको आपको मीनिंग में बता देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ इनको। जैसे यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर हमने प्लूरल क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, ठीक है। यानी कि बात हो रही है कि ये जो है ये किसी एक औरत की बात हो रही है। ये जो औरत है ये उन सभी औरतों में से एक है, नोबलेस्ट वुमन है जो इस धरती पे आज तक रही होंगी, उनमें से एक है। जितनी भी नोबलेस्ट वुमन आज तक रही होंगी इस धरती पे, उनमें से एक है। तो हम यहाँ पर किससे कंपेयर कर रहे हैं, जितने भी बहुत सारी औरतें जो नोबलेस्ट रही होंगी उनमें से एक है। तो दैट हैव हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन होम दे मीट, मैं उनमें से नहीं हूँ जो आसानी से जो सब पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ट्रस्ट कर लेते हैं कौन, हम कई लोगों की बात कर रहे हैं जो ट्रस्ट कर लेते हैं। तो हु और दैट लगने पर सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। ऐसे ही हमेशा वाक्य के अर्थ को समझें। दूसरे वाक्य का अर्थ है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया, इसलिए आई मीट नहीं दे मीट का प्रयोग करें, ठीक है। ये यहाँ तक है पूरा सेंटेंस, ये मैंने पढ़ा है यहाँ पर। रूल 15 देख लेते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग
होता है और इसके लिए सिंगुलर एडजेक्टिव प्रोनाउंस वंस, वन, वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हीज, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी एक एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, अगर हम वन का यूज़ कर रहे हैं और सब्जेक्ट यहाँ पर देखो, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, नहीं, अगर हमने यहाँ पे वन यूज़ किया है तो यहाँ पर हिज नहीं लगाएंगे, वंस ही लगाएंगे, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, आगे नेक्स्ट रूल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोला है काल्पनिक वाक्य प्राय इफ़, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस या वुड दैट से शुरू होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, ना कि वॉज का। यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ ऐसे, जैसे कि हम कुछ काल्पनिक इमेजिनेशन करते हैं, इफ़, एज इफ़, शायद, अगर, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना, एज दो, सपोज, आई विश, मतलब काश ऐसा होता, जो इमेजिनेशन वाले हैं, काल्पनिक वाले हैं। इन केस, वुड दैट से शुरू होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट हों, कुछ भी आए इनके बाद, तो हम जो वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, वर ही लेंगे। मैं आपको पहले भी बताया, मैंने आपने वो वर्ब वाले चैप्टर में, जब हम कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं ना, या फिर कुछ कल्पना कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा वर का ही यूज़ करते हैं, चाहे आई के साथ करें चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ करें, वर का ही करते हैं। देखो, आपने कभी नहीं सुना होगा आई के साथ वर का यूज़, लेकिन यहाँ पर देखोगे शी के साथ तो कभी नहीं सुना होगा, तो शी के साथ भी आप वर का यूज़ करोगे, शी या ही के साथ। देखो, आई विश आई वर अ बर्ड, ये कल्पना कर रहा है कि काश मैं एक बर्ड होती या होता, तो यहाँ पर हमने आई के साथ वर लगाया है। ऐसे ही इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, अगर वो अमीर होता तो वो दूसरों की मदद करता। तो ये कल्पना की बात हुई है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर वाले के साथ भी हमने क्या यूज़ किया है, वर ही यूज़ किया है। रूल 17 देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि गॉड सेव द किंग। ठीक है, देखो, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब समझ रहे हो, कुछ जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का मैं आपको मतलब बताती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान उसकी रक्षा करे, भगवान उसको लंबी उम्र दे, इस टाइप के सेंटेंसेस को बोल देते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बेस फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, सिंपल, चाहे वहाँ पर सिंगुलर हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, सिंपल। ठीक है, देखो, गॉड सेव द किंग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि भगवान जो है किंग को बचाए। वैसे ही लॉन्ग लिव द क्वीन, क्वीन की जो उम्र है वो लंबी हो, इसलिए हमने यहाँ पर लिव लगा दिया, लिव्स नहीं बोला। जबकि यहाँ पर देखो गॉड सेव, गॉड तो सिंगुलर है लेकिन फिर भी हमने सेव्स नहीं लगाया, सेव लगाया है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ प्रे कर रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सिंपल हम वर्ब लगाते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म आपको पता ही है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल 18, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखो, ये आप ध्यान रखना है आपको, अ नंबर ऑफ हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो गया, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है इनका यूज़। ठीक है, और इनके जो साथ वर्ब होगा ना, वो भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो अ नंबर ऑफ था, उसके बाद स्टूडेंट्स आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर्ब, ये जो होगी हमारी वर्ब, ये प्लूरल होगी, क्योंकि ये भी हमारे क्या, ये आपको याद रखनी है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब की जो है प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, नोट करने वाली बात है, लेकिन द नंबर ऑफ अगर आ गया, देखो यहाँ पर याद रखना है, आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर, ए आ रहा है सब में आर्टिकल ये, लेकिन यहाँ पर बोला द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। ठीक है, इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें ये बोल रहे हैं आपको, देखो ऊपर वाला तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ भी आ लार्ज नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, ये सब आ जाएगा तो आपको प्लूरल देखना है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50, ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देखो, जहाँ पर दा लग जाए, द नंबर ऑफ लग जाए, तो यानी कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50, जो बॉयज़ का नंबर है वो 50 है, हम ये नहीं बोल रहे यहाँ पर कि बॉयज़ जो हैं वो 50 हैं।
ठीक है, बॉयज़ का जो नंबर आ रहा है ना काउंट करने के बाद वो 50 आ रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ आ गया, तो आपको याद रखना है ऐसे टाइप का सेंटेंस बनेगा, ना कि द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50, नहीं, बॉयज़ का नंबर 50 नहीं है, ये आपको याद रखना है। सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश करनी है यहाँ पर आपको, और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे अपने आप क्लियर होते जाएंगे। और इसके प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। अगर अमाउंट ऑफ, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा रूल है, अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे अमाउंट ऑफ हो गया, क्वांटिटी ऑफ हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। तो इनके साथ कैसे? जैसे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, ये गलत है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट, इनके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर ही यूज़ होगा। द अमाउंट ऑफ मनी है ना, या क्वांटिटी ऑफ, अमाउंट ऑफ, इसके साथ हमारा सिंगुलर ही यूज़ होगा, ठीक है। नोट करने वाली बातें देख लेते हैं क्या है। नोट करने वाली बातें तो ज़रूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बनती हैं। अ नंबर ऑफ, न्यूमरस या फिर अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम या फ्यू, मनी, मेजॉरिटी का प्रयोग, मेजॉरिटी का जो प्रयोग है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करें, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये PCN का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करें, जैसे आ नंबर ऑफ, न्यूमरस, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, फ्यू, मनी, ठीक है। तो ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर एग्जांपल देखिए, द क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक है। देखो अ लॉट ऑफ जो है वो यहाँ भी यूज़ हो रहा है, वो यहाँ भी यूज़ हो रहा है। लॉट्स ऑफ वहाँ भी यूज़ हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, सम, लिटिल, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। आपको पता ही होगा ये चीज़, है ना, आगे भी हम देखेंगे। और यहाँ पर जो बोला है अमाउंट ऑफ का प्रयोग मनी के साथ करें। अमाउंट ऑफ का यूज़ है हम किसके साथ करते हैं? मनी के साथ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कई बार पढ़नी पड़ेगी तो आपको दिमाग में आ जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखो अ नंबर ऑफ हो गया, न्यूमरस, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। जो लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ तो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ लगाते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देती हूँ जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम, जैसे कि 1 रुपये, 2 रुपये, एक लोग, यहाँ पर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ये काउंटेबल नाउन हो जाते हैं। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि 1 लीटर पानी और 2 लीटर, ये सब जो होते हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनको ये अनकाउंटेबल हो जाते हैं। ये हम देखेंगे आगे चल के। देखो यहाँ पर क्या बोला है, रूल 20 क्या कह रहा है? ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। अगर ऑल का यूज़ अगर हम अनकाउंटेबल में यूज़ कर रहे हैं ना नाउन के साथ, तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल इज़ वेल, दैट एंड्स वेल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल की तरह हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है ना, अनकाउंटेबल ही, तो ऑल क्या है? ऑल हमें पता ही नहीं है। ऑल सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है, काउंटेबल थोड़ी है कि क्या सब ठीक है, कितना ठीक है, कितना सब ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? इज़ लगा दिया। लेकिन अगर व्यक्ति वस्तु के साथ लगता है तो हम क्या बोलते हैं? जैसे कि ऑल आर वेल एट होम, सब घर पे सब लोग ठीक हैं, घर पे सब ठीक हैं, यानी कि घर पे सभी लोग ठीक हैं, तो ऑल आर वेल एट होम, ठीक है। तो लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ सेंटेंस आपको सेंस समझने पड़ता है उनका, बस, और कुछ भी नहीं है। और ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये सेंस ही बनाएगा आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पर रूल आपका देख लेते 21। सीनरी, आप हिंदी में इसको पढ़ लेना, पोइट्री, एडवाइस, फर्नीचर, हेयर, आपकी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, नॉलेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, परसेंटेज, न्यूज़, पेपर, ट्रैफिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, कॉन्फेक्शनरी, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे केक पेस्ट्री को बोलते हैं कन्फेक्शनरी, ठीक है। पॉटरी, मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे, बेकरी इत्यादि। फ्यूल, कॉस्ट, बिहेवियर, ग्रेटिट्यूड, डर्ट,
और फिल्ड मतलब गंदगी हो जाएगा आपका। ब्यूटी, वर्ड, ये देखो वर्ड मतलब होता है कोई वादा, अपनी ज़ुबान देना, ठीक है। और स्टेशनरी मतलब स्थिर होता है यहाँ पर, अभी हमने ऊपर भी देखा था स्टेशनरी एक, है ना। देखो ये वाला स्टेशनरी की स्पेलिंग आप देख लेना यहाँ पर, तो स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। एक स्टेशनरी होती है लिखने की सामग्री, एक स्टेशनरी होती है स्थिर। तो इन सभी के बारे में क्या बोला गया है? इन सभी के बारे में ये बोला गया फ्यूल और पेपर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। तो जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर देखी हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ी हैं, ये सभी जो हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन की तरह हम इनको यूज़ करते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनको आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब जो है यूज़ होगी। जैसे कि द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चेंटेड अस, ठीक है। तो कश्मीर, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कश्मीर की सीनरी की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। तो इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है, इसलिए ये सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। ये जितने भी हमने ऊपर देखे ना, इनको सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, बस आपको याद रखना है। इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं उसके साथ। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज़ अनपार्डनेबल। ऐसे ही हिज हेयर इज़ ब्लैक, ठीक है। तो हेयर आपको याद रखना है, हेयर जो होते हैं अनकाउंटेबल होता है और उनको हम जो है सिंगुलर में ही काउंट करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। होते लिए प्लूरल हैं, बहुत सारे बालों की बात हो रही है, लेकिन हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं, ठीक है। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीनरीज, इन्फॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, ऐसे हम कभी नहीं बोल सकते। और अगर आप डेली लाइफ में ऐसा यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कभी भी इन्फॉर्मेशंस बोला है आपने, तो आप बहुत ज़्यादा गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर यदि नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। मतलब अभी आपको ये बोलना होगा कि अगर हमें इन्हें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो हम कैसे? इन्फॉर्मेशन एक नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत, जब एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल देंगे। ऐसे ही ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। देखो रिलायबल, तो देखो आ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक ही इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारी थी, इसलिए यहाँ पर वर लगाया है, ठीक है। ऐसे ही मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, ठीक है। वैसे अगर सिंपल फर्नीचर होता तो हम फर्नीचर इज़ बोलते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैनी काइंड ऑफ लगा दिया, यानी कि बहुत सारे फर्नीचर की बात हो रही है। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, तो इसमें क्या बोला है? मैं ज्वेलरी के कुछ आर्टिकल्स चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड को हम ब्रेड्स नहीं बोलते हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स बोलेंगे, ठीक है। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो जितने भी हमने ऊपर यहाँ पर पढ़े हैं ना चीज़ें, जितने भी हम लोगों ने वर्ड्स पढ़े हैं सारे, ये सभी के सभी जो हैं हम सिंगुलर नाउन ही इनके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंगुलर ही मानते हैं इनको। अब रूल 22 देख लेते हैं एक बार। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हो आप? कुछ ऐसे अभी पढ़ेंगे हम, ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, ऐसे नाउन भी होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको हम एस हटा ही नहीं सकते, उनके साथ एस लगता ही लगता है और वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं जो दिखते भी प्लूरल ही हैं और इनका यूज़ भी प्लूरल की तरह ही होता है? मुझे प्लूरल बोलने में हमेशा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज़, जैसे कि जीन्स हो गया, पैंट्स, ट्राउज़र, शॉर्ट, ट्राउज़र कभी नहीं बोलते, ट्राउज़र्स बोलते हैं। पैंट नहीं बोलते, पैंट्स बोलते हैं। आप अगर पैंट बोलते हो ना तो वो गलत होता है, ठीक है, पैंट्स होता है वो। शॉर्ट्स ही बोलते हैं, आप लोगों ने वैसे भी नॉर्मली सुना होगा। ब्रेसेस, निकले हुए दांत सही करने वाले जो तार होते हैं उसको बोलते हैं। सन ग्लासेस, धूप का चश्मा। रीडिंग ग्लासेस, पढ़ने का चश्मा। जितने भी चश्मे हैं ना, स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस, इनको कभी भी आप सन ग्लास मत बोलना, स्पेक्टिकल मत बोलना, स्पेक्टिकल्स ही होता है। गॉगल कभी नहीं बोलते, गॉगल्स ही होता है, क्योंकि ये चीज़ें पेयर में होती हैं। जो चीज़ें पेयर में है ना, उनको हम कभी भी इसमें सिंगल नहीं बोल सकते, वो प्लूरल ही होती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, फोर्सेप्स, हैंडकफ्स, हथकड़ी। सीजर को कभी भी, कैंची को कभी सीजर नहीं बोलना, आपको सीजर्स बोलना है हमेशा।
चिमटे को टोंग नहीं बोलना, टोंग्स बोलना है। ग्लोव को दस्तानों को ग्लोव नहीं बोलना, ग्लोव्स बोलना है। ये आपका प्लेयर्स हो जाएगा, प्लास, ठीक है, या प्लायर्स भी बोल सकते हैं इसको। बेलोज, फूंकनी होती है ना, फूंकनी, वो जो चीज़ें पैर में है ना उसकी बात हो रही है। कुछ चीज़ें होंगी आपकी पिन कोर्स, ये मैंने क्या, हाँ सॉरी पिंसर्स, पिंसर्स आपकी हो गई कील, ये निकालने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो। ये चीज़ें हिंदी में भी दी हुई है, इंग्लिश में भी दी हुई है। तो जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ड्स दिए हुए हैं, अदर्स जो भी हो गए, गैलोज, एरियर्स, फैंग्स, आर्काइव्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, फायरवर्क्स, रिचेज़, और रिचेस हो गया आपका, एम्बर्स हो गया, आउटस्कर्ट्स हो गया, आउटस्कर्ट्स आपका बाहरी इलाका को बोलते हैं, ठीक है। रिगार्ड्स हो गया, शैम्पल्स हो गया, रिमेन्स हो गया, बचा कुचा, सराउंडिंग्स हो गया, टाइडिंग्स हो गया, ट्रूप्स हो गया, टैक्टिक्स हो गया, वैल्यूएबल्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, ईटेबल्स हो गया, फैटर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या क्या है ये, सॉरी, टैथर्स हो गया, और यहाँ पर एंट्रेल्स हो गया। कुछ अगर मैं गलती भी कर रही हूँ तो आप देख लेना, जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। ये क्या है ये आपका, सॉरी, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, नपशियल्स, कुछ ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ एक बार देख के, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं बिल्कुल करेक्ट पढ़ रही थी, इसको नपशियल्स ही पढ़ेंगे, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ इस वर्ड को। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम पहली बार पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब शादी होता है, ठीक है, आप लोगों ने भी शायद पहली बार सुना होगा, ठीक है। और ये इसको यहाँ कर देती हूँ। उसके बाद है प्रोसीड्स, बिक्री से प्राप्त पैसे जो होते हैं। एशेज़, राख को ऐश नहीं बोलते, एशेज़ ही बोलना है। गुड्स हो गया, प्रेमिसेस हो गया, ऑस्पिसेस हो गया, आर्म्स हो गया, कॉन्टेंट्स हो गया, या फिर आप कॉन्टेंट नहीं, कॉन्टेंट्स ही होते, जो अंदर मौजूद है उसको बोलते हैं कॉन्टेंट्स, तो कॉन्टेंट्स बोलते हैं। वेयर अबाउट्स हो गया, वेजेस हो गया, ड्यूज़ हो गया, असेट्स हो गया। तो ये सभी जो हैं आपके प्लूरल ही होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देखो आप, जैसे वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर द टोंग्स, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ऑल हीज असेट्स वर सीज्ड। तो आपको देख रहे हो यहाँ पे सबके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब ही यूज़ करें, क्योंकि ये प्लूरल ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 23, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसने बोला है कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। मतलब दिखने में आपको लगेंगे कि हाँ प्लूरल हैं, बट होते वो सिंगुलर हैं और सिंगुलर में ही उनका यूज़ होता है। जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स। हिंदी में आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ एक बार। आप देख सकते हैं रिकेट्स, शिंगल्स, ठीक है, और बिलियार्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सिविक्स, जो भी हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये सभी जो हैं दिखने में आपको लगेगा कि एस लग रहा है लास्ट में, तो ये प्लूरल है, बट नहीं, ये सिंगुलर ही होते हैं, हम ऊपर भी देख चुके हैं ये। एग्जाम्पल है इसका, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इनका सभी जो यूज़ किया है वो सिंगुलर में ही यूज़ किया है, इज़ लगाया है सबके साथ, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है 24 रूल देख लेते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे केटल, कैवलरी। देखो केटल मतलब एक जानवर नहीं होता, कई जानवर होते हैं, ठीक है। केटल का मतलब होता है कई सारे जानवर, मवेशी, जानवरों से रिलेटेड होता है। कैवलरी, पादरी। आप हिंदी में अपने आप देख लेना, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। आपको लग रहा होगा कि पुलिस भी कई बार हमें लगता है कि ये सिंगुलर है, बट नहीं, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता। जैसे केटल्स, चिल्ड्रंस, हम कभी भी ये सब नहीं लगा सकते, ठीक है। ये अपने आप में ही ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, एस नहीं लगा सकते हम इनके साथ, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, ठीक है। देखो हैव लगाया इन्फेंट्री के साथ, केटल के साथ आर लगाया। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को अरेस्ट कर लिया है, यानी हमने क्या लगाया, पुलिस के साथ हैज़ नहीं लगाया, हैव लगाया, क्योंकि पुलिस क्या है, हमारा प्लूरल है, ठीक है। नोट करने वाली इसमें बात क्या है, पीपल का अर्थ है लोग, पीपल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूल वंश के लोग,
तो पीपल्स भी अपने आप में एक वर्ड है, ऐसा नहीं है कि पीपल्स गलत हो जाएगा, बट हम यहाँ पर पीपल का जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ऑलरेडी प्लूरल में, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं, जैसे कि वो उसी में हम उसको सिंगुलर भी बोलेंगे, उसको प्लूरल भी हम वैसे ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि डियर, शीप, सीरीज़। तो सीरीज़ अगर एक सीरीज़ है तो भी हम सीरीज़ ही बोलेंगे, और एक बहुत सारी सीरीज़ हैं तो भी सीरीज़ ही बोलेंगे। एक भेड़ है तो भी, और बहुत सारे भेड़ हैं तो भी हम शीप ही बोलेंगे, ठीक है। स्पेसीज़, फिश, फिशेज़ नहीं बोलते हैं, फिशेज़ बोलने की एक अलग वो है, एक एक्सेप्शनल केस है उसका, देख लेंगे, लेकिन फिशेज़ नहीं बोलते हैं, फ़िश ही बोलते हैं। एयरक्राफ्ट और ये काउंसल, ये सभी जो हैं आपके, हमें अगर इनको प्लूरल में यूज़ करना है तो भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, एयरक्राफ्ट्स नहीं बोलेंगे, एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे, और अगर सिंगुलर में है तो भी एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे, ठीक है। एस नहीं लगा सकते हम इनके साथ। देखो, 1 डियर इज़ रनिंग, 2 डियर आर रनिंग, 2 डियर्स नहीं बोलेंगे हम, 2 डियर आर रनिंग। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, देयर आर मैनी फिशेज़ इन द एक्वेरियम। फिशेज़ का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों की फ़िश। देखो, एक्वेरियम में एक फ़िश नहीं होती, एक प्रजाति की फ़िश नहीं होती, कई प्रजाति की फ़िशेज़ होती हैं। तो जब प्रजातियों की बात कर रहे हैं हम फ़िश की तो हम फिशेज़ बोलेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ मछलियों की बात कर रहे हैं तो देयर आर 2 फिशेज़ 2 फिशेज़ नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये एक्सेप्शनल केस है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर रूल नंबर 26 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। जैसे कि वर्ड्स, नो, नो जो है नो के साथ, नो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, ये वाला नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। अब इसके एग्जांपल्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ना, रूल नंबर 26 का, ये पूरा टेबल है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर फिनिश हो जाएगा ये, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो, इसमें बोला है नो, नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होगा। तो इसमें ये बताया कि किसके साथ क्या यूज़ होगा, नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ भी नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और सिंगुलर वर्ब होगा। 2 चीज़ें बताइए नो के बारे में। थर्ड वाले में क्या बोला है, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, अ पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। किसी का हम कुछ पार्ट बता रहे हैं तो भी हम अनकाउंटेबल नाउन से ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा और उसके साथ लगेगा हमारा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब ये देख लेना, 3/4 ऑफ, ऐसा कुछ भी लगा रहे हैं तो हमारा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। ऐसे ही 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, जैसे ऊपर दिया हुआ है 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर यहाँ पर अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। आपको याद रखना है, मैं थोड़ा समझा रही हूँ, वैसे आप ये ऊपर भी ऑलरेडी बता चुके हैं चीज़ें, और आपको याद भी रखनी है। मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन है अगर, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ, अगर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ के बाद अगर या अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। मोर देन 1 की अगर आ गया, मोर देन 1 जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगल काउंटेबल नाउन हो जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर मोर देन 2 है, यहाँ पर अगर मोर देन 1 है तो सिंगुलर, और अगर मोर देन 2 है, मोर देन 3 है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा यहाँ पे, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मोर है और उसके आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन है या देन 1 है तो हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ये चैप्टर, बट आपको मैं बता दूँ, यहाँ से जो क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं, यहीं से चीज़ें उठाकर एग्ज़ाम में डाली जाती हैं और बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ भी जो है छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।